पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला सुनाया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई। पीटीआई के 14 मेंबरान की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला पीटीआई से छीन लिया है, तारीख इस फैसले पर फैसला करेगी। फिलहाल इसका नतीजा यह है, पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई बतौर जमात कायम है, जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मकबूल तरीन जमात को तकनीकी बुनियाद पर निकाला गया, वोटर्स का बुनियादी हक छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मुतालिक केस की 2 दिन समाअत हुई। हफ्ते को अदालत में समाअत तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। दौरान समाअत चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार देने की इस्तदा नहीं की। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था इलेक्शन करवा लो। ये नहीं हो सकता, पार्टी इलेक्शन ना हो और इंतखाबी निशान मिल जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो देनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इक़दाम किया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के जाली टिकट जमा कराए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खुद टिकट जारी किए। पीटीआई एन के उम्मीदवारों के टिकटों पर उनकी तस्वीर मौजूद है। तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान भी है। धौंस, धांधली और गुंडागर्दी की सियासत की वजह से पीटीआई नजरियाती बनाई। पीटीआई वालों में सच्चाई और शफाफियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। अख्तर डार ने हमारे दफ्तर में बैठकर तमाम टिकट्स पर दस्तखत किए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा। कहा, उनका पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ताखीर पर मजबूरी में पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मुख्तसर वीडियो लिंक इजलास। बैरिस्टर गोहर ने कोर कमेटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। जराए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने इंतखाबात के बाइकॉट के हवाले से तजवीज़ दी। उमर अयूब, आतिफ खान, अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी ने बाइकॉट की तजवीज़ की शदीद मुखालफत की। अदालती फैसले के बाद डीआरओज की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से 119 उम्मीदवारों को निशानात जारी। NA 46 से शुएब शाहीन को इंतखाबी निशान जूता अलॉट। मुस्तफीन काजमी को पैराशूट मिल गया। NA 47 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर को क्लॉक, ख्वाजा सलाह उम्मीदवार को सब्ज मिर्च अलॉट। पीटीआई के अली बुखारी NA 48 में पैराशूट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 218 हैदराबाद से पीटीआई उम्मीदवार महरम अली को बोतल। NA 219 से उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तंसर को दुम्बे का निशान मिल गया। NA 220 से पीटीआई उम्मीदवार फैसल मुगल टी शर्ट के निशान पर मैदान में उतरेंगे। NA 72 पसरूर से पीटीआई टिकट होल्डर अमजद बाजवा को इंतखाबी निशान क्लॉक अलॉट कर दिया गया। इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर के घर पुलिस का मुबैना छापा। आईजी का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर गोहर के घर का दौरा। कहते हैं बैरिस्टर गोहर से मुलाकात करके शिकायत सुनी, अगर उनकी सिक्योरिटी का मसला है तो वो भी देंगे। गली में एक इश्तिहारी था, घर के नंबर की गलत फहमी हुई। तहकीकाती टीम बना दी है जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। जाकर पता चला घर बैरिस्टर गोहर का है। किसी पर तशद्दुद किया, ना कोई दस्तावेजात उठाई गई। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा। शिकार का मौसम है और हमने शेर का शिकार करना है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जलसे से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत हर जगह से जीतेगी, पंजाब का वजीर आला जियाला होगा। बिलावल ने मुल्तान में गुफ्तगू में कहा, नून लीग या पीटीआई की हुकूमत बनी तो वो मुखालिफिन से इंतकाम की सियासत करेंगी, हम मुल्क बचाएंगे। बिलावल भुट्टो आज डेरा मुराद जमाली और खैरपुर में भी जलसों से खिताब करेंगे। दोनों मकामात पर जलसों की तैयारियां जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज और इसहाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज़ मरी में क़याम करेगी। नवाज शरीफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराची का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के 28 जनवरी को कराची में पावर शो का इम्कान। नून लीग की क़यादत मलीर की बाड़ी, अजला और दीगर हलकों में जलसे करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दौरा कराची में कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पर पेशावर से सवाबी तक नो एंट्री। M2 लाहौर से पिंडी भटियां, इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। M5 पर रोहड़ी से जाहिरपीर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं। शहरी लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। M14 पर खड़प्पा से दाऊद खेल तक नो एंट्री। धुंध के बायस सवात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। पीटीआई को हमेशा रिलीफ मिलता था, आज इंसाफ मिला। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहा जमहूरियत की बातें करने वालों की अपनी जमात में जमहूरियत नहीं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खामियां थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एक कानून है। आसमा जहांगीर ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। इमरान खाकवानी मुल्तान बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। मियां अनवारुल हक डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर मुंतखब। शकील अब्बासी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। दौरे का मकसद अफहाम व तफहीम से मसाइल हल करना था, जो हासिल हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। अमारात इस्लामी के क़याम के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी पैदा हुई थी। दौरे के बायस दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी आ गई। अब दोनों मुल्क मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे।